हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज है 1 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम जो अगस्त माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनका रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास में कराए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बाकी सभी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बदैन जारन रेगिस्तान। तो इसको हाल ही में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो कि चीन में है। रोहन बोपन्ना का संबंध किससे है? इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, तो इनका संबंध है टेनिस से। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं? तो ये फिजी और तिमोर लिस्ते की अभी यात्रा करके आई हैं। कैरिकॉम का 6वां सदस्य कौन बना है? तो इसका 6वां सदस्य बना है क्यूराकाओ। सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा की गई है हरियाणा के द्वारा। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो ये हाल ही में अभी मनाया गया है 7 अगस्त को। पाइन लैब्स की सेतु ने किसके सहयोग से यूपीआई सेतु लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक की सहायता से किया गया है। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। हिम उन्नति योजना स्टार्ट की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अफ्रीका के बाहर एमपोक्स का पहला मामला मिला है, जो कि स्वीडन में मिला है। अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल का संबंध है मिशन कर्मयोगी से। सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध, तो इसका संबंध है पेंशन से। अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की गई है क्रोएशिया के द्वारा। केंद्र सरकार की यूपीएस योजना लागू होगी अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान धारा योजना के लिए बजट में कितनी राशि प्रस्तावित है? तो इसके लिए 10,579 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु से। राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू, ये कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। ई पत्रिका सपनों की उड़ान अभी हाल ही में लॉन्च की गई है एनसीईआरटी के द्वारा। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल विकसित किया गया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। 5 नए जिले, तो अभी हाल ही में 5 नए जिले बनाए जाने की घोषणा हुई है लद्दाख में। लखपति दीदी सम्मेलन हुआ है महाराष्ट्र में। टेनेजर 1 उपग्रह का संबंध है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से और इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन हीरोफ का संबंध है पाकिस्तान से। ओरंगुटान कूटनीति का संबंध है मलेशिया से। पावेल डुरोव को फ्रांस सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, इनका संबंध है टेलीग्राम से। पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन हो रहा है पेरिस में। 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन हुआ है दुबई में। यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने हैं तेगबीर सिंह। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, तो ये स्टार्ट की गई है हिमाचल प्रदेश में। हिलकोल वैक्सीन लॉन्च की गई है हैदराबाद में। आईसीसी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएलआई लॉन्च की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है आरबीआई के द्वारा। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। ये लॉन्च की गई थी 28 अगस्त 2014 को। विश्व जल सप्ताह 2024 मनाया गया है 25 से 29 अगस्त। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप जीती गई है बांग्लादेश के द्वारा। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 मनाया जाता है, तो जो मनाया गया है 29 अगस्त को। सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार हाल ही में दिया गया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को।
केंद्र सरकार ने औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? तो 12 को दी गई है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हाल ही में बने हैं सतीश कुमार। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। महिलाओं के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष न्यूनतम की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। रिलायंस समूह का AI सूट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ब्रेन। 8वें धम्म सम्मेलन 2024 हुआ है अहमदाबाद में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का 5वां पेस स्टूडियो तो ये बना है फिलीपींस में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है महाराष्ट्र में। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर स्थापित करेगा गुरुग्राम हरियाणा में। असना चक्रवात का नाम दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में पदक जीता है स्वर्ण पदक। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया है RS भट्टी को। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा प्रीति सूदन को। AI चैटबॉट सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये सेबी के द्वारा शुरू किया गया है। SC और ST आरक्षण में उपवर्गीकरण को रद्द किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये कौन सा केस है? तो ये केस है EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश जो कि 2004 का केस है। 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने प्राप्त किया है? तो ये किया गया है स्वप्निल कुसले के द्वारा। भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में फर्स्ट महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी हैं साधना सक्सेना नायर। कॉल ऑफ द गिर बुक तो ये लिखी गई है परिमल नाथवानी के द्वारा। फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग होगी भारत की चेन्नई में। सफल परीक्षण चक्र शुरू किया गया है CBSE के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है USA के राष्ट्रपति पद की फर्स्ट श्वेत और दक्षिण एशियाई महिला उम्मीदवार कौन है? तो ये बनी है कमला हैरिस। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। तरंग शक्ति अभ्यास की बात करें जो कि भारतीय वायुसेना का फर्स्ट बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, ये तमिलनाडु और राजस्थान में हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे हैं मनु भाकर और PR श्रीजेश। दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। केंद्र सरकार द्वारा 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय स्मृति और ई-समन ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ में। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू को और ये फिजी का सर्वोच्च सम्मान है। रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती गई है INS शिवालिक के द्वारा। दक्षिण अफ्रीकी लीग SA20 में शामिल फर्स्ट भारतीय खिलाड़ी हैं दिनेश कार्तिक। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है मोहम्मद यूनुस को। पहली बार शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेतों की अनुमति दी गई है। खेती की जो अनुमति है वो दी गई है HT बासमती चावल को। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में 50 किलोग्राम श्रेणी में अयोग्य घोषित किया गया है विनेश फोगाट को। इनका वेट 100 ग्राम एक्स्ट्रा था। भारत के फर्स्ट GI टैग आधारित अंजीर जूस का निर्यात किया गया है पोलैंड को। बी रेडी रिपोर्ट ये संबंधित है विश्व बैंक से। फर्स्ट विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गोविंद राजन पद्मनादन को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा कांस्य पदक प्राप्त किया गया है। बात करें उदार शक्ति अभ्यास की तो उदार शक्ति 2024 अभ्यास जो कि वायुसेना का अभ्यास है ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मुनाल उपग्रह की बात करें जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ये नेपाल से संबंधित है। ग्रैंड कोलर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू को, और ये तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च सम्मान है। इनको 2 सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं, एक तिमोर लिस्ते का और एक फिजी का। ये हाल ही में इन्हीं की यात्रा पर गई थी। बात करें कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी की, तो ये नारियल की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है इसमें 71। देश का फर्स्ट राइस एटीएम कहाँ खोला गया है? तो ये स्टार्ट हुआ है ओडिशा में। हाथी ऐप विकसित किया गया है असम सरकार के द्वारा। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनंत दर्शन शंकर को। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रोप्स ये महाराष्ट्र में मिला है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी पनडुब्बी है INS अरिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 समुद्री संरचनाएं अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है हिंद महासागर से। देश की पहली PM जनमन कॉलोनी, तो ये है मध्य प्रदेश में शिवपुरी जनपद पंचायत में। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन होगा हरियाणा में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है IIT मद्रास। भारतीय सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति हुआ है अभी हाल ही में श्रीलंका के साथ में। IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति है नीलकुरिंजी। मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज हुई है हाल ही में बिहार में। WHO ने दूसरी बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है एमपोक्स के लिए। कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्त किया गया है TV सोमनाथन को। नंजरायण व काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड्स नेटवर्क में शामिल किया गया है जो कि तमिलनाडु के हैं। DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है गौरव का EOS-08। ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको SSLV D3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री, तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेंतोगतारन सिन्नावात्रा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है पर्वतनेनी हरीश को। भारत और सेशेल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है केरल में। दिवंगत DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल का संबंध है अग्नि मिसाइल से। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है मलयालम फिल्म है आट्टम। पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक है सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। शिवलुच ज्वालामुखी की बात करें तो ये रूस में है। वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय हुआ है महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध है जैव ईंधन से। 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन, तो ये नेशनल एरोस्पेस लैब के द्वारा लॉन्च किया गया है। तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाया गया है आनंद महिंद्रा को। नागपट्टिनम और कांके संथुराई सेवा भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ में शुरू की है। T20I में 1 ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है डेरियस विसर ने। लोकलेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है KC वेणुगोपाल को। दिवंगत राकेश पोल का संबंध है भारतीय तटरक्षक बल के ये DG थे। शताब्दी स्मारक एक सिक्का लॉन्च किया गया है जो कि राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है और ये M करुणानिधि के सम्मान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें महिला T20 विश्व कप 2024 इसका आयोजन होगा UAE में। पहले ये बांग्लादेश में होना था। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, तो ये स्थापित होगा हरियाणा में।
यूएससी की ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर कार्ड 2024 में A+ ग्रेड मिली है क्रिश्चियन केटल, शक्तिकांत दास और थॉमस जॉर्डन को। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किया है जापान के साथ में। फर्स्ट राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 ये मनाया गया है 23 अगस्त को। स्टैच्यू ऑफ यूनियन ये यूएसए में स्थापित किया गया है और ये भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR परियोजना का अनावरण हुआ है वाराणसी में। भारत सरकार ने भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए हैं यूक्रेन को। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में रजत पदक जीता है। देश का पहला डिजिटल कोड स्थापित हुआ है केरल में। अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम को जब्त किया गया है, तो इसको जब्त किया गया है बिहार गोपालगंज से। न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध है केरल से। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।